क्या रेडियल नर्व इंजरी या रेडियल नर्व पैल्सी का इलाज है? कैन रिस्ट ड्रॉप बी करेक्टेड? यस, इट इज पॉसिबल। ये डिपेंड करता है कि वो चोट कब लगी है और किस तरह से लगी है। सबसे कॉमनली जब रेडियल नर्व की इंजरी होती है ह्यूमरस के फ्रैक्चर में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें देखना होता है कि नर्व कंटिन्यूएशन में है कि नर्व टूट गई है। यूजुअली कहा जाता है कि ह्यूमरस बोन के फ्रैक्चर में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार वो सिर्फ न्यूरोप्रैक्सिया होता है जो अपने आप टाइम के साथ रिकवर कर जाता है। तो एक एक्सरे जिस लेवल पर फ्रैक्चर हुआ है, ईएमजी एनसीवी की स्टडी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें सर्जरी करने की जरूरत है, और अगर यदि जरूरत है तो हम कब कर सकते हैं। तो ह्यूमरस की चोट की हो गई। दूसरा है जब कहीं शार्प कट इंजरी होती है, कोई शार्प कट जैसे चाकू हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें कोई शार्प चीज से इस लेवल पर कहीं भी अगर नर्व कट जाती है, तो उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। उसका तो अर्जेंट और एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट यही है कि उसको एक्सप्लोर करके नर्व को रिपेयर किया जाए। तीसरी तरह की जो इंजरीज हमारी रेडियल नर्व में हम कॉमन देखते हैं वो है किसी ट्यूमर से रिलेटेड, जो हम एमआरआई करा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यदि वो ट्यूमर नर्व की शीथ तक ही पहुंचाए तो उसको निकालकर रेडियल नर्व को बचाया जा सकता है। कई बार रेडियल नर्व या रिस्ट ड्रॉप इंजरी के या रिस्ट ड्रॉप के पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट आते हैं, तो क्या उनको ठीक किया जा सकता है? कैन लेट रेडियल नर्व इंजरी और रेडियल नर्व पैल्सी बी क्यूरेटेड? यस, इट इज पॉसिबल। इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोज, एक पहले वाले वीडियो में भी टेंडन ट्रांसफर का जिक्र किया था। तो बेसिकली टेंडन ट्रांसफर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी और नर्व के फंक्शनिंग टेंडन्स को हम रेडियल नर्व में डालते हैं। तो रेडियल नर्व पैल्सी का जो लॉन्ग टर्म में जो लेट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है टेंडन ट्रांसफर, जो हम मॉडिफाइड जोन्स टेंडन ट्रांसफर बोलते हैं। उसमें एक प्रोनेटर टीरीज हमारा एक टेंडन होता है, PT2 ECR भी करते हैं हम, और एक पामरिस लॉन्गस जो हमारे रिस्ट का फ्लेक्सर होता है उसको हम EPL में डालते हैं, और कोई एक रिस्ट के फिंगर के फ्लेक्सर को हम रिस्ट के एक्सटेंसर में भी डाल सकते हैं, या फिंगर के एक्सटेंसर में डाल सकते हैं रिस्ट के फ्लेक्सर को, जैसे FCU या FCR को हम फिंगर के एक्सटेंसर में डाल सकते हैं। तो ये एक मॉडिफाइड जोन्स ट्रांसफर होता है जिसके साथ हम डिलेड या निग्लेक्टेड रेडियल नर्व के पेशेंट्स का भी टेंडन ट्रांसफर के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है।